हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में एक पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया ये फेमस पोएम है एनिमल। तो इस पोएम को इस वीडियो में लाइन बाय लाइन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पोएम जो है क्या कह रही है और हमें इससे क्या सीख मिलेगी। पहली लाइन है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं मुड़कर जानवरों के साथ रह सकता हूँ क्योंकि वे शांत और आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं खड़ा होकर उन्हें लंबे समय तक देखता रहूं। तो ये इनकी क्या है, एडमायर है। मतलब यहाँ पर पोएट चाहते हैं कि वो खड़े होकर के लंबे समय तक उनको देखना, ठीक है, एनिमल्स को। नेक्स्ट जो लाइन है कि दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वे अपनी कंडीशन के बारे में है ना पसीना नहीं बहाते हैं या रो रो कर बुरा हाल नहीं करते जैसे इंसान करते हैं। तो वे ये सब नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, वे अंधेरे में जागकर अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं जैसे इंसान रोते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और वे मुझे यह कहकर परेशान नहीं करते कि उन्हें भगवान के प्रति क्या कर्तव्य निभाने हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं ये शो नहीं करते हैं। क्या शो नहीं करते हैं? रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। तो ये शो नहीं करते हैं एनिमल। नेक्स्ट जो लाइन है कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड मतलब कोई भी असंतुष्ट नहीं है और न ही किसी को चीज़ का मालिक बनाने है ना मालिक बनने की पागलपन है। तो कोई भी असंतुष्ट नहीं है और न ही किसी को चीज़ों का मालिक बनने की पागलपन है। यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी असंतुष्ट नहीं है और न ही किसी को है ना किसी चीज़ों का मालिक बनने की पागलपन है। नेक्स्ट जो लाइन है कि नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कोई भी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता और न ही हजारों साल पहले जीने वाले अपने जैसे के सामने तो कोई भी घुटने टेकने को तैयार नहीं होता है। एनिमल्स यहाँ पर है ना, एनिमल्स डोंट हैव हायरार्की बेस्ड ऑन हिस्ट्री, ठीक है। तो कोई भी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता और नहीं हजारों साल पहले जीने वाले जो अपने जैसे के सामने, तो उनके सामने घुटने कोई भी एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता। नेक्स्ट जो लाइन है कि नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड, और ये पूरी धरती पर कोई भी न तो सम्मानित है और न ही दुखी। नो फॉल्स प्राइड, नो मिजरी, जस्ट इक्वलिटी। ये लाइन का मतलब ये होता है, मतलब पूरी धरती पर कोई भी न तो सम्मानित है और न ही दुखी। नेक्स्ट लाइन, सो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए वे अपने रिश्ते मुझे दिखाते हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर पोएट महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बॉन्ड विथ एनिमल्स। एनिमल्स के प्रति जो बॉन्ड है, एनिमल्स के प्रति जो लगाव है, उसको ये यहाँ पर फील कर रहे हैं पोएट, वो भी एक नेचुरल कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, वे मुझे मेरे ही चिन्ह ला कर देते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वे मुझे मेरे ही चिन्ह ला कर देते हैं। दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, और उन्हें अपने पास स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। यहाँ पर एनिमल्स क्या करते हैं? रिमाइंड करते हैं हिम ऑफ द नेचुरल क्वालिटीज। तो मुझे है ना, वे मुझे मेरे ही चिन्ह ला करके देते हैं और उन्हें अपने पास क्लियर रूप से दिखाते हैं ना, साफ साफ दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे आश्चर्य होता है कि है ना, मुझे आश्चर्य होता है कि उन्हें यह गुण कहाँ से मिला होगा। तो मुझे आश्चर्य होता है। नेक्स्ट जो लाइन है कि डिड आई पास दैट वे ह्यू टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैंने बहुत समय पहले उस रास्ते पर चलते हुए इन्हें लापरवाही से छोड़ दिया था? डिड आई पास, है ना, क्या मैंने बहुत समय पहले उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें लापरवाही से छोड़ दिया था? नेक्स्ट जो लाइनें हैं, और ये जो है अंतिम ही लाइनें थी, डिड आई पास दैट वे ह्यू टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, तो क्या मैंने बहुत समय पहले उसे रास्ते पर चलते हुए इन्हें लापरवाही से छोड़ दिया था?
तो यहाँ पर आश्चर्यचकित से ये जो पोएट है ना, ये वॉन्डर्स है, ठीक है, कि ही वॉन्डर्स इफ ह्यूमंस वंस हैड दीज क्वालिटीज बट लॉस्ट देम ओवर टाइम। तो इस पोएम में कवि कहना क्या चाहते हैं, मैं इसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि वह मानव समाज से मुंह मोड़कर जानवरों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वे शांत रहते हैं, आत्मनिर्भर और सुकून से भरे होते हैं। वह उन्हें लंबे समय तक देखना पसंद करते हैं, करना चाहते हैं पोएट। एनिमल्स अपनी कंडीशन के बारे में शिकायत नहीं करते, वे रात में जागकर अपने पापों पर पछतावा नहीं करते और न ही दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए भगवान के प्रति अपने जो रिलीजियस ड्यूटी है की बातें करते हैं। ये सभी जानवर थोड़े करते हैं, ये सभी तो बातें इंसान करते हैं। नेक्स्ट, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता या चीज़ों का मालिक बनने की लालसा या पागलपन उनमें नहीं होता है। वे न तो किसी के आगे झुकते हैं और न ही हजारों साल पहले जीने वालों के आगे उन्होंने कभी झुका है। उनके बीच न तो झूठा सम्मान है और न ही दुख है। जानवर कवि के साथ एक प्राकृतिक रिश्ता रखते हैं और वह इसे एक्सेप्ट करते हैं। वे उसे वे गुण याद दिलाते हैं जो कभी इंसानों में थे, जैसे ईमानदारी, सादगी, मासूमियत, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, ये सभी। पोएट यहाँ पर सोचते हैं कि जानवरों को ये गुण कहाँ से मिले। आप यहाँ पर सोचते हैं कि शायद शायद ये गुण कभी इंसानों में थे, लेकिन समय के साथ उन्हें लापरवाही से इन्हें धोखा दे दिया। तो ये जो है ये पोएम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।